श्लोक 16। लेकिन मैं ही धार्मिक कार्य में यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला श्राद्ध, जड़ी बूटी, रूहानी मंत्र, घी, अग्नि और चढ़ावा भी मैं ही हूँ। श्लोक 17। मैं ही जगत पिता, माता, पनाहगाह और पितामह में ही जानने के लायक पवित्र करने वाला ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्लोक 18। मैं ही मंजिल मकसूद पालन करने वाला प्रभु, गवाह, धाम, पनाहगाह और सबसे प्यारा दोस्त हूँ। मैं ही सृष्टि और परले हूँ। सहारा देने वाला और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। श्लोक 19। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से जगत को गर्मी देता हूँ, बारिश को रोकने वाला और उसे बरसाने वाला मैं ही हूँ। मैं इमरत हूँ और हकीकत में मौत भी मैं ही हूँ। आत्मा और सत अस्त दोनों मुझ ही में हैं। श्लोक 20। जो वेदों को पढ़ते हैं और सोमरस पीते हैं, वो स्वर्ग की हासिल करने की कोशिश करते हुए मेरी पूजा करते हैं। फिर वो पाप कर्म से पाक होकर पवित्र इंद्रलोक में जन्म लेते हैं, जहाँ वो देवताओं जैसा आनंद हासिल करते हैं। श्लोक 21। इस तरह स्वर्गलोक में जी भर के इंद्रिया सुख भोगने के बाद जब इनके पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाते हैं, तो वो इस मृत्यु लोक में दोबारा लौट आते हैं। और इस तरह जो तीनों वेदों के असूलों में पक्के इरादे से इंद्रिया सुख की खोज करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल जाता है। श्लोक 22। लेकिन जो लोग अन्य भाव से मेरे रूहानी स्वरूप का ध्यान करते हुए मुसलसल मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी हिफाजत भी करता हूँ। श्लोक 23। हे कुंती के बेटे, जो लोग दूसरे देवताओं के भक्त हैं और पूरी अकीदत से उनकी पूजा करते हैं, हकीकत में वो ही मेरी पूजा ही करते हैं, लेकिन वो ये गलत तरीके करते हैं। श्लोक 24। मैं ही तमाम यज्ञों का मालक और वाहिद भोगने वाला हूँ, लिहाजा जो लोग मेरी हकीकी रूहानी फितरत को नहीं पहचान पाते, वो गिर जाते हैं। श्लोक 25। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो उन्हीं के दरमियान जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। श्लोक 26। अगर कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता, फल, फूल और पानी अर्पण करता है, मैं उसे कबूल करता हूँ। श्लोक 27। ये कुंती के बेटे, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पण करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पण करते हुए करो। श्लोक 28। इस तरह तुम तमाम कर्म के बंधन और उसके शुभ और अशुभ फलों से आज़ाद हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने मन को कायम करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। श्लोक 29। मैं ना तो किसी से नफरत करता हूँ
ना ही किसी की तरफदारी करता हूँ। मैं सबके लिए यकसा हूँ, लेकिन जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वो मेरा दोस्त है, मुझ में कायम है और मैं भी उसका दोस्त हूँ। श्लोक 30। अगर कोई बड़े से बड़ा पाप भी करता है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु जानना चाहिए, क्योंकि वो अपने इरादे में सही तरीके से कायम रहता है। श्लोक 31। जो जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और दायमी शांति को हासिल करता है। हे कुंती के बेटे, निडर होकर ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। श्लोक 32। हे प्रथा के बेटे, जो लोग मेरी पनाह लेते हैं वो भले ही छोटे तबके वाले जैसे औरत, वैश्य और शूद्र क्यों ना हो, परम धाम को पा सकते हैं। श्लोक 33। फिर नेक ब्राह्मणों, भक्तों, राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। लिहाजा इस आर्जी और दुख भरे संसार में आकर तुम मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। श्लोक 34। अपने मन को हमेशा मेरी सोच में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार पेश करो। इस तरह मुझ में मुकम्मल तरीके से ध्यान लगाते हुए तुम यकीनन मुझे पाओगे। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता परम योगीय ज्ञान नामी 9वां अध्याय समाप्त हुआ।